नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है। पिछले 6 सालों से मैं मार्केट में हूँ। 6 साल यह एक बहुत ही लंबा समय होता है। एक डिग्री लेने या कोई नया करियर शुरू करने के लिए काफ़ी है। और अगर मैं आपसे सच कहूँ तो इन 6 सालों में मैंने वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका जो मैं चाहता था। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। मैंने कुछ पैसा खोया, बहुत रातें जागी और बहुत तनाव भी झेला और यही कारण है कि आज मैं यहीं बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप भी करें। इसलिए आज मैं आपके साथ अपनी वो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ शेयर करूँगा जिन्होंने मेरे 6 साल बर्बाद किए। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है। इसे पूरा ज़रूर देखें। मेरी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने किसी एक स्ट्रेटजी पर काम नहीं किया। हमेशा बदलता रहता था। किसी ट्रेडर की वीडियो देख लेता था, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करने लगता था। कुछ दिन बाद फिर किसी और ट्रेडर की। इस तरह कभी कोई एक स्ट्रेटजी फिक्स नहीं कर पाया। दूसरी गलती, रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि कितना प्रॉफिट होगा। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मुझे कितना नुकसान होगा। मैंने कभी स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल नहीं किया। कई बार मैंने आधे अकाउंट का रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड में, इस उम्मीद से कि वो एक ट्रेड मेरा सारा पिछला लॉस रिकवर कर देगा। लेकिन जब वो ट्रेड भी गलत होता था तो मेरा सारा अकाउंट खाली हो जाता था। मेरी तीसरी गलती, रिवेंज ट्रेडिंग। जब मुझे कोई बड़ा नुकसान होता था तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया है और मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए। फिर मैं गुस्से में बिना किसी प्लानिंग के बार-बार ट्रेड लेता था। मैं मार्केट को हराने की कोशिश करता था, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता था और भी ज्यादा नुकसान। रिवेंज ट्रेडिंग आपकी सोच को अंधा कर देती है और आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो। मेरी चौथी गलती, मैंने कभी भी अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड नहीं रखा। मैंने कभी नहीं लिखा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा टारगेट क्या था और सबसे जरूरी बात, उस ट्रेड को लेते समय मुझे क्या महसूस हो रहा था। ट्रेडिंग जर्नल न रखने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं। आप नहीं जान पाते कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। जर्नल आपकी ट्रेडिंग का एक आईना होता है। मेरी पांचवी गलती, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मैं कैंडल को तेजी से ऊपर या नीचे जाते हुए देखता था तो मुझे लगता था कि ये मौका हाथ से निकल न जाए। बिना किसी एनालिसिस के मैं उस ट्रेड को लेने के लिए कूद पड़ता था। अक्सर जैसे ही मैं ट्रेड लेता, मार्केट रिवर्स कर जाता और मेरा नुकसान शुरू हो जाता। मैं बस दूसरों को पैसा बनाते हुए देखकर घबरा जाता था। तो दोस्तों ये थी वो मेरी 5 सबसे बड़ी गलतियां जिन्होंने मेरे 6 साल और पैसा बर्बाद किया। 6 साल यह एक बहुत ही लंबा समय होता है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब मैं अपनी गलतियों को समझ चुका हूं और अब मैं एक नए अनुशासित तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर आप इस सफर को आसान बनाना चाहते हैं तो मेरी गलतियों से सीखें। हमेशा एक ही सेटअप पर काम करें। हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लें जितना आप खोने को तैयार हैं। जब नुकसान हो तो मार्केट से दूरी बना लें। हर ट्रेड को एक डायरी में लिखें और फोमो से दूर रहें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में नए हैं और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग में गलती क्या है। हम सब एक दूसरे की गलतियों से सीख सकते हैं और ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।